पर्यावरण की निम्नलिखित विशेषताएं। द उपयुक्त सभी। पर्यावरण का प्रमुख संगठक है उपयुक्त सभी। पर्यावरण का संगठक नहीं है अंतरिक्ष घटक। पर्यावरण का जैविक घटक है पर्यावरण तंत्र पर्यावरण अध्ययन की आधारभूत इकाई है सत्य। प्रकृति द्वारा निर्मित कारकों पर नियंत्रण होता है प्रकृति का। भौतिक पर्यावरण का तात्पर्य प्रकृति द्वारा निर्मित कारक जिन पर मानव का कोई नियंत्रण नहीं होता है सत्य। मानव द्वारा निर्मित कारक कहलाते हैं सांस्कृतिक कारक। पारिस्थितिक विश्लेषण के अंतर्गत मानव एवं पर्यावरण विचारों का समाकलन उनके मध्य कड़ियों की व्याख्या सम्मिलित नहीं किया गया सत्य। पर्यावरण का तात्पर्य भौतिक है जैविक विषय से जिसमें जीव संख्या निवास करते सत्य। पर्यावरण में सब कुछ जो किसी वस्तु या मानव है वो उसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर रहा है चारों तरफ से। पर्यावरण का मानव के लिए महत्व है क्योंकि पृथ्वी पर मानव को प्रश्रय देता है जीव जगत। पर्यावरण महत्वपूर्ण है क्योंकि वायु जल मृदा जीव जंतु तथा वनस्पतिक पारिस्थितिक प्रक्रिया का संपूर्ण परिचालित होता है। जीवमंडल पर्यावरण का अध्ययन के कार्य के चंद्र अध्ययन अभिनय सम्मिलित किया गया है। उत्तर ब सत्य। अमृता देवी पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? वन्य सुरक्षा पर श्रेष्ठ साहित्य के लिए। ग्रीन हाउस काउंट का संबंध है प्रदूषण तथा पर्यावरण क्षति। मानव जनित प्रदूषक कहलाते हैं प्रतिजैविक। ग्लोबल 500 पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? पर्यावरण प्रतिरक्षण के लिए। इनमें से कौन सा प्राकृतिक तंत्र नहीं है? ताल। हमारा वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है सत्य। स्थलमंडल में क्या सम्मिलित है? अंतरिक्ष। स्थलमंडल खनिज संपदा का एक स्रोत है असत्य। जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं जिसमें सम्मिलित होते हैं उपयुक्त सभी। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु परत को कहते हैं वायुमंडल। जैवमंडल में सम्मिलित है ब। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। जीवधारों का आपसी अपने पास के पर्यावरण संबंधी पारिस्थितिक तंत्र निर्माण है सत्य। निम्न कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है? सड़क। हमारी पृथ्वी प्याज के समान एक के ऊपर एक सेकेंडरी परतों से बनी है सत्य। पृथ्वी की सतह का सबसे ऊपरी परत को कहते हैं परपटी। पृथ्वी की सतह की सबसे आंतरिक परत को कहते हैं क्रोड। पृथ्वी पर परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ किसी भी प्राकृतिक को कहते हैं सेल। इनमें से कौन सा सेल का प्रकार नहीं है? ईशान। निश्चित दशाओं में एक प्रकार का सेल चक्रीय तरीके से दूसरे में परिवर्तित होती है इस प्रक्रिया को कहते हैं सेल चक्र। अत्यधिक ताप या दाब के कारण अग्नेय अवसादी सेल में कायांतरित परिवर्तित हो जाती है सत्य। अत्यधिक ताप के कारण कायांतरित सेल पिघलकर में परिवर्तित हो जाती है द्रवित मेगा। में निश्चित भौतिक गण में निश्चित रासायनिक मिश्रण किया जाता है खनिज। भूकंप ज्वालामुखी जैसी घटनाओं में अत्यधिक हानि होती है जिसका अंतर्जनित बल द्वारा होता है आकस्मिक गति। पटल विरूपण किसमें होता है? अंतर्जनित बल। अस्थालिक मंडलीय गति के कारण आता है सत्य। स्थल मंडलीय प्लेटों की गति के कारण भूकंप आता है सत्य। वह स्थान जहाँ भूकंप उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? उद्गम केंद्र। इनमें से कौन सी भूकंप की तरंगें नहीं है? इनमें से कोई नहीं। अपक्षय अपर्दन के प्रक्रमण द्वारा दृश्य भूमि का विघटन नहीं होता है आंसर ब असत्य। पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न अस्थिरकणियों का निर्माण कारण है ब। जब किसी नदी या किसी खड़े ढाल वाले स्थान को अत्यंत कठोर शैल पर गिराया जाता है तो इसका निर्माण होता है जलप्रपात का। जब नदी मैदानी क्षेत्रों पर वस्तु की मोड़दार मार्ग बनती है उसे कहा जाता है विसर्प। समुद्र पर पहुंचने पर नदी का प्रवाह बहुत धीमा हो जाता है जिसके द्वारा अपने साथ लाए गए मलबे का निक्षेपण करने लगती है इस प्रक्रिया को कहते हैं डेल्टा का निर्माण। समुद्री तरंगे के अपरदन तथा निक्षेपण में किसका निर्माण होता है? जलनद का। हिमनद के कारण गर्तों का निर्माण होता है आंसर असत्य। पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ पिघलने से निर्माण होता है झील का। रेगिस्तानी क्षेत्रों में बालू का टिब्बा कैसे बनता है? पवन के कारण। निम्नलिखित में से कौन वायुमंडल की परत नहीं है? वाष्पमंडल। वर्षा कोहरा ओलावृष्टि आदि घटनाएं वायुमंडल की किस परत में होती है? क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग कहलाता है समताप मंडल। आयन मंडल वायुमंडल की किस परत में होती है? ब्रह्ममंडल। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है आतपन सूर्य तप कहलाती है आंसर है सत्य। आपतन सूर्य तप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है। समुद्र की सतह पर वायुदाब सर्वाधिक होता है ऊंचाई की ओर बढ़ने से घटने लगता है सत्य। वायुदाब सदैव उच्च दाब से निम्न दाब की क्षेत्र की ओर गमन करती है सत्य। निम्न कौन सी पवन का प्रकार नहीं है? द विदेशी पवन।
क्रियाविधि के आधार पर वर्षा का प्रकार है। दो उपयुक्त सभी सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों को हमारी रक्षा करती है। ओजोन गैस, जिस प्रक्रम में जल निरंतर अपने स्वरूप को बदलता रहता है। महासागर, वायुमंडल, धरती के बीच चक्कर लगाते इसे कहते हैं जल चक्र। सत्य, इजराइल में 304 ग्राम प्रति लीटर लवणता होती है। मृत सागर में जब समुद्र सतह पर पवनें बहती है तो तरंगें उत्पन्न होती है और पवन तेज तरंगें उत्पन्न होगी, तो इसका आंसर आ जाएगा बड़ी। दिन में 2 बार नियम या महासागरीय जल में घटनाएं गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। सत्य, के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी पर ज्वार भाटा आता है। आंसर स अब पृथ्वी पूर्णिमा और अमावस्या के दिन सूर्य चंद्रमा पृथ्वी के होने वाले कारण कहते हैं ऊपर उठता है, इसे और ज्वार कहते हैं। आंसर ज्वार। उच्च ज्वार एवं संचालन में होता है। सहायक, विश्व में सर्वोत्तम मध्यस्थीन क्षेत्र वहाँ माने जाते हैं जहाँ गर्म एवं ठंडी जलधाराएँ होती है। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रति वस्तु जो हमारे आवश्यकता पूर्ति प्राकृतिक संसाधन है। आंसर असत्य, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वस्तुओं की रूपांतरण प्रक्रिया या पारस्परिक क्रिया के संबंध में निहित होती है। उपयुक्त सभी निम्नलिखित कौन से संसाधनों का वर्गीकरण का प्रकार नहीं है। द गतिशीलता के आधार पर नवीकरण योग्य संसाधन सम्मिलित नहीं है। पेट्रोल। सतत पोषणीय विकास का अर्थ है कि विकास को हानि पहुंचाए बिना ही तथा वर्तमान विकास की प्रक्रिया को भविष्य की पीढ़ियों के लिए आवश्यकता अवहेलना न करे। द पर्यावरण। एजेंडा 21 का उद्देश्य है कि प्रत्येक को सभी का एजेंडा विकसित करे। स्थानीय निकाय, स्थानीय संसाधनों के पूर्णतः उपलब्ध के अनुसार उपयोग करने के लिए क्या क्या जन आवश्यक होता है। संसाधन नियोजन, भू उपयोग को निर्धारित करने वाला भौतिक कारक है। उपयुक्त सभी भू उपयोग को निर्धारित करने वाला मानवीय कारक है। उपयुक्त सभी प्रकृति की भयानक तत्वों जैसे तापमान परिवर्तन की क्रिया, बहते क्रिया, पवन, हिम नदी अपघटन क्रिया आदि मृदा बनने की प्रक्रिया नहीं होती है। आंसर ब असत्य, मृदा किस प्रकार के पदार्थ से बनती है। मृदा में वर्गीकरण में सम्मिलित है। तो उपयुक्त सभी मृदा में कटाव तथा उसके भौकाव की प्रक्रिया को कहते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा मृदा पर्दन। ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखाओं के समांतर हल चलाने से जल के बहाव की गति घटती है, इसे समुच्च जुताई कहा जाता है। ढाल के साथ वर्तमान समय में भारत में कुल विद्युत का लगभग 22% भाग जल से प्राप्त होता है। असत्य, नदियों पर बांध बनाने, उनका बहाव नियंत्रित करने में उनका प्राकृतिक बहाव होता है। अवरुद्ध, सरदार सरोवर बांध किस राज्य से लाभ प्राप्त नहीं हुआ। हरियाणा। बहुउद्देशीय परियोजना के अलाभप्रद प्रभाव एवं उनके उठे विवादों के कारण वर्षा जल संग्रहण तंत्र पारिस्थितिक तंत्र पर अत्यधिक व्यवस्थित हुए। असत्य, नदी परियोजना की विडंबना यह है कि बांध बाढ़ नियंत्रण के लिए बनाए जाते हैं तो उनके जलाशयों को तलछट जमा होने के कारण होते। बांध टूटेगा, बाढ़ आएगी। वर्षा जल संग्रहित करने के लिए टाका पद्धति का उपयोग किस राज्य में किया जाता है। राजस्थान। भारत के किस राज्य में छत वर्षा जल संग्रहण पद्धति का उपयोग किया जाता है। मेघालय। निम्नलिखित में किस ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उपयुक्त सभी मानव अपनी ऊर्जा की आवश्यकता पूर्ण किस प्रकार करता है। तथा भारत अपनी वाणिज्यिक ऊर्जा की पूर्ति के मुख्य रूप से निर्भर है। कोयले का निर्माण पदार्थ के लाखों वर्ष से संपीड़न से होता है। असत्य, लिग्नाइट एक भूरा रंग का कोयला होता है। निम्न गहराई में दबे तथा अत्यधिक ताप से प्रभावित कोयले को कहा जाता है। बिटुमिनस सर्वोत्तम गुण वाला कठोर कोयला है। एंथ्रासाइट। भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है जहाँ इस कारण यहाँ दोहन की अत्यधिक संभावना। सौर ऊर्जा। महासागरीय तरंगों प्रयोग करने के पश्चात विद्युत प्राप्त को क्या कहते हैं। ज्वारीय ऊर्जा। भारत में ज्वारीय तरंगों को विद्युत उत्पादन की संभावना है। तो उपयुक्त सभी पृथ्वी के आंतरिक भागों या तापों में उपयोग कर उत्पन्न की जाने वाली विद्युत भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। सत्य, गहराई बढ़ने के साथ पृथ्वी के रूप से तप्त हो जाती है और इससे तापीय ऊर्जा उत्पन्न होती है। सप्रगामी। भूतापीय ऊर्जा के उपयोग के लिए भारत में प्रयोगशाला कहाँ बनाई गई है। वर्तमान समय में भारत को विश्व के ऊर्जा देशों में गिना जाता है। अल्पतम। सतत विकास लक्ष्यों के उद्देश्य सबके लिए समान, न्याय संगत, सुरक्षित, संपूर्ण, समृद्ध रखने योग्य विश्व का निर्माण करना और विकास के तीनों अर्थात सामाजिक, समाज का आर्थिक विकास और पर्यावरण को संरक्षण सुनिश्चित करना। सत्य, सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने के लिए संसदीय विभिन्न के साथ गहन विचार विमर्श कर रही है। हितधारकों, सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर हमारे सांसदों द्वारा विशेषज्ञों के साथ विचार विमर्श कर सुविधाजनक बनाकर स्थापित किया गया एक मंच है। अध्यक्ष शोध कदम। भारत शासन ने 25 दिसंबर 2000 को शासन की स्थिति को दर्शाने के लिए जारी किया गया सुशासन सूचकांक। सुशासन के प्रति लोगों की जागरूकता फैलाने देश भर के विभिन्न प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग द्वारा कई आयोजित किया गया। क्षेत्रीय
सतत विकास में 17 लक्ष्यों को 59 सम्मिलित किया गया। असत्य, सतत विकास लक्ष्यों में निम्नलिखित में सम्मिलित किया गया है। द उपयुक्त सभी। विषुवतीय रेखा पर क्षोभ की सीमा की ऊंचाई है 12-16 किलोमीटर। वायुमंडल की संरचना होती है स्थान स्थान पर भिन्न होती है। समदाब किसे कहते हैं? समान दाब वातावरणीय दाब की रेखा है। दक्षिणी गोलार्ध में वायु और मुड़ जाती है, क्यों? पृथ्वी के कोणानुसार सहायक हवाओं की क्या विशेषता है? यह उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। स्थानीय पवनों की उत्पत्ति का कारण है। भूमि या जल में तापमान की परिवर्तन प्रगतिशील। मरुस्थल में बादलों का आकर्षण किस कारण नहीं होता है? निम्न आर्द्रता। कम मानवीय हस्तक्षेप के कारण हिमालय पर्वत क्षेत्र में जाति विविधता अधिक पाई जाती है। असत्य, डोल्ड्रम पट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है? निम्न दाब शांत हवाएं। क्षेत्र पृथक करने वाली वायु राशि है। सीमांत प्रदेश। जेट धारा का प्रभाव होता है पूर्व से पश्चिम। सूर्य की बाहरी सतह का तापमान होता है 60,000 सेंटीग्रेड। प्रकाश का रंग किस पर निर्भर करता है? वास्तविक सूर्योदय से पहले सूर्य दिखने का कारण है वायुमंडलिक स्कैटरिंग। उष्मादीप का तात्पर्य है नगरों के केंद्रीय भाग से उच्च तापमान का क्षेत्र। वायुमंडल की अनुपस्थिति में आकाश का रंग कैसा होगा? काला। पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल में विभिन्न स्तरों का सही क्रम क्या है? ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, आयोनोस्फीयर। वायुमंडल की कौन सी प्रक्रिया ठोस पदार्थों के अभाव में नहीं होती है? संघनन। कांगो बेसिन में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? विषुववृत्तीय। सहारा और अरब के मरुस्थलीय भागों में वसंत और ग्रीष्मकाल वाली पवनों क्या कहते हैं? सिमोम। गरजते चालीसा का तात्पर्य है पछुआ पवन। विषुवतीय जलवायु प्रदेशों में होने वाली वर्षा कहलाती है संवहनीय। घाटी समीर कब प्रभावित होती है? दिन में। वायुमंडल का कुल कितने प्रतिशत जल महासागरों के रूप में प्राप्त होता है? 97%। जलमंडल में जल की वायु की मात्रा है 1.37 10⁹ किलोमीटर। समुद्री और पारिस्थितिक तंत्र में रहने वाले जीव समुद्री जललहरों के प्रभाव तथा के उत्तर जाने वाले सूखने से हेतु अनुकूलन विकसित होते जा रहे हैं। वहाँ विकसित किसका उदाहरण है? द उपयुक्त सभी। चाप झीलों का निर्माण किस प्रकार होता है? लहरदार नदियों से। उच्च श्रेणी के जैव स्तर में समाहित है। जीव संख्या। समुद्र से पादों का लोग नष्ट हो जाने पर प्रभाव किस पर पड़ेगा? खाद्य श्रृंखला। झील के तल में निवास करने वाले जीव क्या कहलाते हैं? नितलक। किसी जलीय जीव वातावरण सूक्ष्म जीव और पौधों का एक है। इसमें पल्लवक। 110 मिलियन लीटर ईंधन प्रति वर्ष की उत्पादन क्षमता वाला विश्वतम जैव ईंधन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? ब्राजील। एक ताप शक्ति ग्रह आदर्श की स्थिति अवस्थिति होगी। भारी औद्योगिक क्षेत्र के समीप। भारत में बहुतायत में प्रयुक्त ऊर्जा है थर्मल पावर। निम्नलिखित में किसका अधिकतम ईंधन होता है? गैसोलीन। सूर्य की मुख्य ऊर्जा का स्रोत है नाभिकों का संलयन। मानव को ज्ञात ऊर्जा का सबसे पुराना स्रोत है सौर ऊर्जा। निम्नलिखित कौन भूतापीय ऊर्जा का साधन नहीं है? कोयला। निम्नलिखित में कौन सा देश विश्व में भूतापीय ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक है? अमेरिका। भारत का सबसे बड़ा विद्युत संयंत्र है बदरपुर। भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा। आंसर केंद्रीय मंत्रालय में कौन से जीव डीजल मिशन का कार्यान्वयन मंत्रालय कर रहा है? ग्रामीण। घासों पर अध्ययन किसके अंतर्गत आता है? बायोक्रिस्टोलॉजी। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत किसका तात्पर्य है? सभी प्रकार की ऊर्जा कुल योग नियत रहता है। पृथ्वी किस क्षेत्र के प्रथम परमाणु ऊर्जा मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया है? अंटार्कटिका। पर्वतीय ऊर्जा साइक्लोन केंद्र कहाँ स्थित? कोलकाता। रावत भाटा परमाणु केंद्र में ईंधन नियंत्रण है यूरेनियम भारी जल विद्युत उत्पादन की निम्नलिखित में किन दिशाओं में सहायक आवश्यक नहीं है? नदी का ढाल। निम्नलिखित में किस क्षेत्र में जल विद्युत शक्ति का अत्यधिक विकास किया गया है? टेंसा नदी घाटी। निम्नलिखित कौन अनविकृत स्रोत है? कोयला।
जीवाश्म ईंधन जलने से हरितगृह प्रभाव उत्पन्न नहीं होता है। असत्य। जीवाश्म ईंधन के दहन से कौन सा प्रदूषण होता है? सल्फर डाइऑक्साइड SO2। द्रव्यमान और ऊर्जा के मध्य संबंध किसने स्थापित किया? आइंस्टीन। निचले स्तर से उचले स्तर पर ऊर्जा का प्रभाव घटता है, इसे किस नियम से स्पष्ट किया गया है? उष्मागति के द्वितीय नियम द्वारा। टेरी बांध किस नदी पर मिलता है? भागीरथी। अल नीनो किससे संबंधित है? विश्व का मौसम। प्राकृतिक संपदा को प्राकृतिक संसाधन कब कहा जाता है? जब वहाँ उसके रूपांतरण या उसके उपयुक्त मूल्य में अभिकृता। बद्रीनाथ, त्रिशूल, नंदा देवी, कामेत, चोटियाँ हिमालय के हिमालय विस्तारित है। स कोमा हिमालय। वनस्पति समुदाय संगठनों का नामकरण के आधार पर। स जलवायु। मृदा गठन के अनुसार जलीय प्रदान अधिकतम होता है। द बलुईदोमट में हिमालय किस श्रेणी में प्राचीनतम है? सवृहत हिमालय श्रेणी। प्रवाल भित्तियों के महासागर को वर्षावन कहा जाता है। सत्य। कॉर्बेट नेशनल पार्क पहले किस नाम से जाना जाता है? गढ़वाल नेशनल पार्क। नलकूपों से प्राप्त जल कहलाता है? अधपृष्ठीय जल। सामान्यतः से प्राप्त अधपृष्ठीय या भूमिगत जल कहलाता है? द नलकूप। सामान्यतः से प्राप्त जल पृष्ठीय जल कहलाता है? नदियाँ। भूमिगत जल तल से पानी के पीछे अवरुद्ध करके प्राप्त की जाने वाली किसी नदी के तट के साथ साथ कम गहराई पर निर्मित क्षैतिज सुरंग कहलाती है? अंतःस्त्रोण खाइयाँ। भूमिगत जल को निकालने की भूमि में धंसा गया पाइप कहलाता है? नलकूप। नदी जल में एक महत्वपूर्ण गुण होता है? स्वतः शोधन। मृदा का वह प्रकार, वह भाग जिसमें होकर जल का पार्श्विक संचलन होता है? संतृप्त जोन। हाइड्रोनिक शाखा के अंदर किसके अध्ययन किया जाता है? जल में पौधे उगना। आंसर। निम्नलिखित में शैवालों पर कौन सी शैवाल अन्य शैवालों के ऊपरी पादप रूप में तथा समुद्र पेंदे हुए छटे हुए जंतुओं को शरण देती है? भूरे शैवाल। कुछ शैवाल भूरे जैसे माइक्रोसीड जल की सतह पर पल्लवों के रूप में रहकर जल में ऑक्सीजन की कमी के लिए उत्तरदायित्व है? असत्य। निम्नलिखित में भारत का कौन सा दृश्य मध्य अपरदन क्षेत्र में अत्यधिक प्रभावित है? चंबल घाटी। मध्य प्रदेश का कौन सा जलीय मध्य अपतन में अत्यधिक प्रभावित है? मुरैना। सोलम शब्द किस शब्द में उपयोग किया गया है? मृदा विज्ञान के माइसेली शब्द किस संदर्भ में प्रयोग किया गया है? ऋणा सिल्ट दो कणों। मृदा की गैसीय अवस्था में पाई जाने वाली गैसों के संयोजन को मृदा कहते हैं? असत्य। पीट मृदा सामान्य रूप से होती है? काली, भारी तथा अम्लीय। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं? बांगर मिट्टी। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक काली मिट्टी पाई जाती है? महाराष्ट्र। निम्नलिखित में से किस फसल की खेती के लिए काली मिट्टी उपयुक्त होती है? कपास। भारत में मरुस्थलीय मिट्टी के विस्तार को कितने क्षेत्रफल में है? 1.44 करोड़ हेक्टेयर। भारत में लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन मृदा है? 794। भारत में क्षारीय मृदा का विस्तार कितने भाग पर है? 1.29। दियारा भूमि किसे कहा जाता है? नदी के किनारे वाली भूमि जो प्रतिवर्ष बाढ़ से भर जाता है? निम्नलिखित में किस प्रक्रिया के कारण मृदा की सतह पर नीले भूरे धब्बे का निर्माण होता है? अग्लेकरण। टर्शरी मिट्टी की विशेषता है? छिद्रमय बलुई तथा कम उपजाऊ। नदियों के जल द्वारा बहकर लाई गई मिट्टी को कहते हैं? जलोढ़ मिट्टी। किस राज्य में हवा द्वारा सबसे अधिक मृदा अपरदन होता है? राजस्थान। सरोवरी मृदा वहाँ होती है जो झील या सरोवर के थल निक्षेपित होती है? भूतल पर समान प्रकार से जलवायु सभी जगह समान प्रकार से वनस्पति। यह कथन किस सिद्धांत की स्पष्ट करता है? पर्यावरण पारस्परिक निर्भरता। आंसर ब। नंगा पर्वत किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर। वायुमंडल किस परत में सर्वाधिक मौसम परिघटना होती है? क्षोभ मंडल। संसार के किस भाग में पूरे वर्ष वर्षा नहीं होती है? ध्रुवीय प्रदेश। संसार का सबसे बड़ा रेगिस्तान है? सहारा। वायु प्रवाह के बीच पर्वतों में आ जाने वाली जो वर्षा होती है वर्षा कहलाती है? पर्वतीय। निम्नलिखित में कौन सी संकल्पना असत्य है? पर्यावरण के भौतिक संसाधनों का भंडार है किंतु जैविक संसाधनों का नहीं। सतत विकास के लिए आवश्यक है? उपयुक्त सभी पारिस्थितिक तंत्र में एक टिकाऊ जैव समूह कहलाता है? चरम अवस्था। इकाई 1 के पर्यावरण के हमारे सारे क्वेश्चन खत्म। अब इकाई 2 के शुरू कर रहे हैं हम। पृथ्वी के किसी बड़े क्षेत्र जिसके सभी भागों में मौसम, भूगोल, विभाग, निवासी में समानता पाई जाती है, जीवों में समानता पाई जाती है, उसे कहते हैं? बायोम।
निम्नलिखित में कौन बायोम क्षेत्र नहीं है? वायुमंडल। पृथ्वी के उत्तरी तथा दक्षिण अक्षांशों के बीच फैला क्षेत्र है। टुंड्रा बायोम। निम्नलिखित में कौन सा घास बायोम है? आंसर ब। पृथ्वी पर 23 डिग्री तथा उत्तर तथा 23 डिग्री दक्षिण मतलब 2 डिग्री है, और 23 है मतलब उष्णकटिबंधीय घास बायोम आंसर आ जाएगा इसका। पृथ्वी के 45 डिग्री उत्तर से 66 डिग्री 4 डिग्री है मतलब शीतोष्ण घास बायोम। जलीय बायोम का प्रकार है द उपयुक्त सभी। प्रवाल भित्ति उष्णकटिबंधीय में पाया जाता है। महासागर। प्रवाल एक कवच के अंदर पाया जाता है, यहाँ कवच बना होता है। ब कैल्शियम कार्बोनेट। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति के ऊपर स्थित है। मकर रेखा। ग्रेट बैरियर रीफ विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। असत्य। भारत में निर्माण प्रवाल भित्ति के मिलने से हुआ है। लक्षद्वीप। कोलाइड विलयन से बना क्षेत्र है। आर्द्रभूमि बायोम। भारत का सबसे बड़ा बायोम क्षेत्र कच्छकरण है। द आर्द्रभूमि बायोम। पृथ्वी पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की इन 2 रेखाओं के बीच स्थित है। कर्क तथा मकर का 5 डिग्री है मतलब किस में आएगा? विषुवतीय रेखावन। पारिस्थितिक तंत्र में कार्यशील क्षेत्र इकाई होता है जो क्षेत्र के विशेष जीवधारी है उनके सकल योग का प्रतिनिधित्व करता है। भौतिक पर्यावरण पारिस्थितिक तंत्र का एक भाग है। आंसर अब पारिस्थितिक तंत्र ऊर्जा का पदार्थों को बहिर्गमन होता है। ब होता है। पारिस्थितिक तंत्र का समय इकाई के संदर्भ में परीक्षण किया जाता है। सत्य। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन मानसूनी वन होते हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं? द उपयुक्त सभी। शीतोष्ण सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? उपयुक्त सभी। पाए जाते हैं मतलब कहाँ? उपयुक्त सभी। शीतोष्ण पर्णपाती वन कहाँ पाए जाते हैं? उपयुक्त सभी। और नहीं पाए जाते मतलब शीतोष्ण सदाबहार वन कहाँ नहीं पाए जाते? पता है आपको? अफ्रीका। भूमध्य सागरीय वनस्पति एशिया, यूरोप तथा अफ्रीका के भूमध्य में पाए जाने के कारण भूमध्य सागरीय वनस्पति के लिए सत्य। भूमंडलीय वृक्ष सूक्ष्म ग्रीष्म ऋतु सभी को ढाल लेते हैं। छाले पत्तियों के वाष्पोत्सर्जन को रोकती है। आंसर असत्य। भूमध्य प्रदेश में फलों की कृषि के कारण विश्व का फल भी कहा जाता है। सत्य। शंकुधारी वन के उच्च अक्षांश पाए जाते हैं। उत्तरी गोलार्ध। निम्नलिखित किस क्षेत्र में घास की ऊंचाई 3 से 4 मीटर तक पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। अफ्रीका का सवाना घास स्थल किस भौगोलिक क्षेत्र में स्थित है? उष्णकटिबंधीय। मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों एवं महाद्वीप के उत्तरी भागों में पाए जाते हैं। अशीतोष्ण घास स्थल। निम्नलिखित कौन कटिष्ण घास बंदी नहीं है मतलब उष्ण है, और नी है मतलब सवाना, और शीतोष्ण है और नहीं है घास स्थल मतलब क्या आ जाएगा? डोन। डोन। मतलब सवाना, और शीतोष्ण मतलब मतलब शीतोष्ण, मतलब सवाना, और नहीं है ना। टुंड्रा वनस्पति कहाँ पाई जाती है? ठंडे ध्रुवीय प्रदेश। निम्नलिखित में कौन सी टुंड्रा वनस्पति है? अ तथा ब। व्यापार वाणिज्य तथा विनिर्माण के विकास के साथ ही होती है। अब मानव बस्तियाँ बढ़ी। लोगों के मौसमी आवागमन के प्रवास को कहते हैं। ऋतु। अमेजन बेसिन की रेखा के आसपास फैला है। भूमध्य। अमेजन बेसिन परजीवी पौधे के रूप में पौधा है। तथा ब। आंसर आ जाएगा। ब्रोमेल्ड एक प्रकार विशेष प्रकार का पौधा था जो अपने पत्तियों में संचित रखता है। असत्य। कर्तन और दहन कृषि पद्धति का उपयोग किस क्षेत्र में होता है? अमेजन बेसिन। अमेजन बेसिन में पाए जाने वाले घरों क्या कहते हैं? अम्लों का। जैव विविधता की दृष्टि में अमेजन बेसिन है बहुत समृद्ध। गंगा और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों से मिलकर बेसिन का निर्माण होता है। भारतीय उपमहाद्वीप। गंगा के अपवाह तंत्र में कौन सी नदी सम्मिलित है? कावेरी। वेदिका का निर्माण पहाड़ों की ढलानों काटकर समतल बनाने के लिए किया जाता है, जिसका उपयोग होता है। कृषि। वेदिकाओं का निर्माण जल की प्रवाह की तीव्रता के लिए किया जाता है। काम करने के लिए। गंगा और ब्रह्मपुत्र की नदी के अवलवण जल में विशेष प्रकार का डेल्फिन पाई जाती है, जिसे स्थानीय भाषा में कहते हैं सुसु। गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन की यातायात मार्ग में होते हैं। सुविकसित। गंगा नदी के संरक्षण के लिए योजना बनाई गई है। नमामि गंगे। वर्षावन कहाँ पाए जाते हैं? अमेजन बेसिन। मेनिया कहाँ का प्रमुख भोजन है? ब अमेरिका। सहारा मरुस्थल के बालू के अतिरिक्त पाया जाता है। आंसर ब।
आज का सहारा रेगिस्तान की भारत को अब मैदानी क्षेत्र में पाया जाता है, बहुत गर्म होते और शुष्क बना दिया कि जलवायु परिवर्तन ने वर्ष 1992 सहारा के क्षेत्र का तापमान 50.7 सेल्सियस किया गया था। अल अजलिया सहारा रेगिस्तान की वनस्पतियाँ सम्मिलित है। द्वीपिक सभी टेफलेट उद्यान किस देश में? मोरक्को। जब रेत पवन को उड़ा ले जाती है और वहाँ गर्त बन जाता जल सतह पर बन मरुद्गर्भ सत्य सब पृथ्वी के सबसे ठंडे स्थानों में से एक द्रास जो है लद्दाख। निम्नलिखित में किस क्षेत्र को ठंडा रेगिस्तान कहते हैं? लद्दाख। मरुस्थल में प्रतिनिधित्व करते हैं वृष्टि छाया का। पर्णपाती वन पाए जाते हैं अशीतोष्ण प्रदेश में। निम्नलिखित में कौन सा धरातल जीवन वनस्पतिक विकास जीव दृष्टिकोण से अधिक उन्नत है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार उष्णकटिबंधीय वन। निम्नलिखित में कौन टुंड्रा बायोम का लक्षण नहीं है? वृक्षों की वनस्पति है, बौने पौधों की अधिकता। इनमें से किस बायोम में प्रजाति अक्सर उच्च पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है। दो पारिस्थितिक तंत्रों के मध्य संक्रमण क्षेत्र को कहते हैं इकोटोन। वृक्ष के पारिस्थितिक तंत्र में जीवों की संख्या सारे भिन्न है उल्टा। पारिस्थितिक पिरामिड मानव स्थान में स्थान कहाँ है? सबसे ऊपर। पारिस्थितिक तंत्र में जीवाणु को माना जाता है 10 सूक्ष्म उपभोक्ता। पारिस्थितिक पिरामिड कितने प्रकार के होते हैं? 3। एक परितंत्र में खनिज तत्वों के पुनर्चक्रण का विसीयता प्रदान करने वाले जीव कहलाते हैं सबकटक। निम्नलिखित में किस पारिस्थितिक तंत्र में कुल प्राथमिक उत्पादन सर्वाधिक होता है? प्रवाल शैल। निम्नलिखित इसमें जीव का बाहर का पुंड उल्टा होता है तालाबों के पारिस्थितिक तंत्र में कौन सा पारितंत्र परस्पर विकिरण से जटिल तंत्र है? समुदायों इनके भौतिक प्रवर्तन का पारितंत्र में क्रिस्टोस्पोसीज है जो पारितंत्र के गुणों को योगदान करती है। हरे पादों में अधिक महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि यह उपरोक्त सभी। पारिस्थितिक तंत्र में निम्नलिखित घटकों कौन सा बाहर आता है? ऊर्जा। एक पारिस्थितिक तंत्र में सभी घटक घटा देने से क्या होगा? जैव भू रासायनिक चक्र का संतुलन बिगड़ जाएगा। निम्नलिखित सही क्रम श्रृंखला क्या है? घास, टिड्डा, मेंढक, सर्पबाज। जल एवं स्थल में वायुमंडल संतुलन बनाए रखता है उपभोक्ता उत्पादक उपभोक्ता। सर्वाधिक स्थायी परितंत्र है महासागर। निम्नलिखित में कौन से सर्वाधिक वन पाए जाते हैं? वह समशीतोष्ण पतझड़ वन। वह प्राकृतिक क्षेत्र जहाँ बहुत गर्म ग्रीष्म ऋतु शीत ऋतु वृक्ष रहित पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय घास मरुस्थल। मृदा में उपस्थित कुल मात्रा है जल की कुल मात्रा है जिसको होलार्ड। मानव किस पोषण के स्तर में आता है? द चतुर्थ पोषण। पल्लव, नेक्टोन, बेंथोस किस पारिस्थितिक संगठन नहीं है? घास स्थल। पायोनियर तथा कालामिक समुदाय के बीच का समुदाय कहलाता है ट्रांजिटिव समुदाय। पादप अंकुरण तथा अंतिम स्तर प्राप्त समुदाय कहलाता है क्लाइमेक्स समुदाय। यदि एक जल पारितंत्र की सतह पर प्रकाश कम गिरता है तो होता है मछलियों की संख्या घटने लगती है। कौन सा पारिस्थितिक तंत्र में पिरामिड उल्टे रूप में नहीं होता? ऊर्जा का पिरामिड। निम्नलिखित में किसका संबंध होम्योपियन से? सर्वहारी। मृदा के लिए जल का मुख्य स्रोत है वर्षा। भारत में शीतोष्ण सदाबहार वनस्पति किस क्षेत्र में पाई जाती है? पूर्वी और पश्चिमी हिमालय 335 मीटर नीचे। फाइटोन एक साधन है जिसके द्वारा पौधे नियंत्रित वातावरण में वृद्धि करते हैं। मृदा के कणों को बढ़ते हुए भू आकार में सही क्रम बताइए। चिकनी मिट्टी गाद बालू। मरुस्थल में कम वनस्पति के लिए कौन सी जीव उत्तरदायित्व है? पशुचारण। पौधों में पोषक की विलेयता का और प्राप्ति संबंध है मृदा पीएच। उत्तम मृदा वह जो है जल को धीरे धीरे रिसने देती है। पारिक तंत्र की संकल्पना किसने दी? एजिटास्लाइन। हिमालय की मिट्टियों में हमीज प्रचुर मात्रा में पाई जाता है। हिमालय में सर्वाधिक वनशील क्षेत्र है सत्य। 100। विश्व का पेपड़ा किसे कहा जाता है? विषुववृत्तीय सदाबहार वन। राइजोफेरा किसका उदाहरण है? लवणोविद मृदुविका। 103। 100 पौधे जिनमें सवन उत्तक या कमल उपस्थिति वायु विकसित होते हैं जलोद्भिद। कॉमेंसलिज्म होता है अंशतः दोनों में से एक सहभागी को लाभ होता है। थर्मोक्लाइंस क्या है? ये एक झील का क्षेत्र जहाँ तापमान सर्वाधिक होता है। 106। निम्नलिखित किसमें जरायुजुता पाई जाती है? राइजोफेरा। मृदा सृजन के लिए टेरेसिंग कहाँ है? पहाड़। शुष्कोद्भिद का लक्षण है उपरोक्त सभी। जलोद्भिद का मुख्य लक्षण है अल्प विकसित जड़ें। कूदेदार पौधे किस
किस क्षेत्र में अधिक पाए जाते हैं? ब मरुस्थल। किस प्रकार के पौधों में धसे वनस्पतियाँ पाए जाते हैं? ब मरुद्भिद। अति लवणीय जल मिलता है। ब एरुटाइन्स क्षेत्रों में। लेटराइजेशन की प्रक्रिया है। अ मृदा निर्माण। उर्वरकों का पीएच होता है लगभग 6-7। निम्नलिखित में किसी जोड़े में जीव सहचार्य मिलाया गया है? अ साग तथा चूषण मछली। जल में पूर्ण विकसित है। ब वायुतंत्र। क्षारीय मृदा में उगने वाले पौधों की जड़ों को न्यूरोमीटर कहते हैं। आंसर सत्य है। निम्नलिखित किसको वन लायन के नाम से जाना जाता है? द शीतोष्ण सदाबहार वन। यदि पत्तियों की ऊपरी सतह पर मोम या वैसलीन लगाए जाए निम्न किस पौधों का अच्छे उत्पाद उत्पन्न होगी? द कमल। चट्टानों पर उगने वाले पौधों को लिथोफाइट शब्द के लिए किया जाता है। असत्य। दलदली लवणीय मृदा में उगने वाले पौधों को मानव नहीं है। ब सतहरी में कौन सा संयोजन शुष्क में सुगुणित होता है? अ मोटी उपचार में दस्युरन। विविध पानी पौधे होते हैं। द मूल्य तथा जल पौधे में। भारत में नागफनी का प्रसार किसके लिए किया जाता है? द कीटों का उपयोग के लिए। निम्नलिखित कौन प्राकृतिक उपचार होता है? द रेनुकुलस। निम्नलिखित किस पौधे में जड़ों का पूर्ण अभाव होता है? स सेरोटोफिल्लम। तरबूज एक जलीय पादप है। ब सत्य। निम्नलिखित में किस पादप में वायु तक मिलता है? ब नीलाम्बों में। किस वन की प्रजातियों और उसके पर्यावरण के बीच पाए जाने वाले पारस्परिक संबंधों का अध्ययन कहते हैं? वन पारिस्थितिकी। हिमालय के अल्पाइन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अ वामुनी चुप पादप। उष्णकटिबंधीय भारत में वन कहाँ पाए जाते हैं? स अंडमान। विश्व में किस वायु में प्रमुख अन्न भंडार तथा दुग्ध व्यवसाय क्रमशः माती गई है? शीतोष्ण घास वायु। सूक्ष्मजीव द्वारा पत्तियों के बढ़न से बनता है। अकार्बनिक। निम्नलिखित पत्तियों के धसे हुए रंध्र प्रमुख लक्षण है? ब शुष्कोविद। केरल की शांत घड़ी परिचित है क्योंकि इनमें से पादप जंतुओं को बहुत दुर्लभ जाती है। स जल निम्न जल विद्युत गैसीय में होता है। स पौधों की सामान्य सतह द्वारा मूंगफली मिलती है। ब कैल्शियम। निम्नलिखित किसमें ऊर्जा की आवश्यकता सर्वाधिक होती है? स पशुओं में। भूमि संरक्षण के अंतर्गत आता है। समृद्धा से रुकना। निम्नलिखित टिम्बरयुक्त वृक्षों का अध्ययन किया जाता है। स आर्बिकल्चर में। सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने जैव विविधता शब्द का प्रयोग किया? स ए विल्सन। प्रवाल भित्तियों में जैव विविधता अधिकता पाई जाती है। सत्य। किस प्रजाति को विलुप्त माना जाता है जब वह अपने वर्ष प्राकृतिक में देखे गए? स 40। गुजरात के कच्छ की रण में पाई जाने वाली दुर्लभ जातियाँ निम्नलिखित है। अ जंगली गधा। निम्नलिखित में से कौन सा संकटग्रस्त औषधि युक्त पौधा है? स राइबोफ्लिया सबेडेना। जैव विविधता में अत्यधिक खतरा किससे है? अप्राकृतिक निवासी भूमि वनस्पति को विनाशी झुम खेती से। लघुत्तम वर्धन काल वायु में। स टुंड्रा। पार्थिव पारिस्थितिक तंत्र में सबसे कम प्रभाव किसका पड़ता है? तापमान। निम्नलिखित में से सरोवर या झील में तेजी से वृद्धि करते हैं? जलकुंभी। मरुस्थल में उगने वाले पौधे कहलाते हैं? स जीरोफाइट्स। अधिकांश मरुस्थलीय पौधे समांसल। खाद्य ऊर्जा जल ऊर्जा में संग्रह प्रभाव होता है। एक दिवसीय लवणीय मृदा में उगने वाले पौधे को कहते हैं? हेराबाइट्स। दृढ़ प्रतिवन क्षेत्रों की विशेषता है। ब पूरे वर्ष कम वर्षा। मृदा परिजितिया का संस्था जिसमें कार्बनिक पदार्थ प्रचुर पाया जाता है। स्तर। मृदा में अम्लीयता तथा क्षारीयता कम करने के लिए इनमें किसको मिश्रण करके मिलाया जाता है? ब डोलामाइट तथा चूना पत्थर। पारतंत्र का गति करते कहलाता है? ऊर्जा प्रवाह खनिज चक्र। ऊर्जा प्रवाह एक से अधिक जातियों का समूह जो किसी स्थान पर रहता है उसे क्या कहते हैं? ब जैव समुदाय। घरों एवं साज सज्जा सामग्री में रखे हुए कृत्रिम पारतंत्र को कहते हैं? एक्वेरियम। पारतंत्र में आजीविका तथा जैविक घाटों की योजना कड़ी क्या है? जैव संरचना। पारितंत्र में मानव क्या है? स सर्वाहारी। महत्वपोषणी झील उदाहरण है? स कश्मीर की डल झील। नुकीली पत्तियों या भेदे गहराई वाली जड़ों के पौधों को निम्न में किसे वर्गीकृत किया है? अमृतभिद। स्पलरफाइट शब्द प्रयोग किया गया है? द झाड़ी पौधों के लिए। बालू को भी उगने वाले पौधे हैं। बंजरी तथा रेत पर बेकार सख्त भूमि उगने वाले पौधे हैं। ब कर्सोफाइट्स। निम्नलिखित पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? ब वायु। अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र कहाँ? विश्व के ओस्लो में।
कुछ पौधों की जड़ एक विशिष्ट समान पदार्थों से विस्तरण करके पौधों के संदर्भ में एक क्रिया कहलाती है। एलोपैथी कई विस्तार प्रभावित पौधे बढ़ नहीं पाते क्योंकि यह प्रतिरोपण के दौरान अधिकांश मूल नष्ट हो जाते हैं। मिलेनियम मिश्र ने स्तनपायी व्यवस्था के संस्कृति में कौन सा समर्थन सेवा है? सपोषण चक्र तथा फसल परागण निम्नलिखित में कौन सा पारिस्थितिक वर्णन करता है? सजीवों का जैव समुदाय साथी व पर्यावरण जिसमें वह रहते हैं। सांपों कुछ प्रजातियां असत्य, समुद्र में स्तनपायी कुछ पाई जाती है सत्य। खाद्य श्रृंखला है उसमें क्रमवार निर्देशिका जिसमें जीवों की श्रृंखला में आहार श्रृंखला असत्य। यदि तितलियों की जाति की संख्या बड़ी गिरावट होती कुछ पौधों के लिए प्रतिकूल प्रभाव असत्य। विश्व का सर्वाधिक विशुद्ध पारिस्थितिक तंत्र कौन सा माना गया है? मानसूनी मायम। अफ्रीका के जायरी बेसिन में कौन सी जनजाति अपने घरों के ऊपर रहती है? पिग्गी। लार्वा तथा कैंपोस की घास किस वायु के अंदर आता है? उष्णकटिबंधीय घास वायु। विश्व प्रतिवर्षा वन को दूसरे किस नाम से जाना था? द सेल्वा। छोटा नागपुर के जंगल है। सब पतझड़ सवाना। भारत में सर्वाधिक आती है सर्वाधिक वनभूमि है। सब पतझड़ वन। निम्नलिखित किसके भारतीय राज्य में कुल वन क्षेत्र है? द हरियाणा। क्राउन साइज नामक प्रदेश कहाँ दिखता है? उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में। भारत में निम्नलिखित कौन सा वृक्षारोपण के विषय है? द वालपराई। पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन का उत्पादन कौन करते हैं? सवाल। समुद्री राष्ट्रीय पार्क स्थित है? द कच्छ की झाड़ी में। भारत में पहली बार बेगाव जनजाति को पर्यावरण अधिकार किया गया। आंसर सत्य। सोडाला स्टोर्ड स्पार्ट की भारत में कौन सी परिस्थिति सम्मिलित किया गया? द निकोबार। निकोबार कौन सा दंडखंड में आता है? मध्य प्रदेश। नीलकंठ विश्व धरोहर का स्थान है? नंदा देवी में। किस प्रकार जैव विविधता का उपयोग करके प्रजनन किया जाता है? आनुवंशिक जैव विविधता। भूतल पर सर्वाधिक किस कुल सदस्य पाए जाते हैं? सार्थोफिला सदस्य। निम्नलिखित किस में प्रबलित किया है? अंडमान एंड निकोबार। भारत सरकार सीबोकुर्त खेती की प्रोत्साहन दे रही है क्योंकि यहाँ है मृदा चरण नियंत्रण में सहायक महत्वपूर्ण को करती है। भारत में निम्नलिखित जैव भंडारों को कौन गारो पहाड़ियों पर फैला है? नोकरेक। निम्नलिखित भारत का जैव विविधता स्पॉट नहीं है? संविंध्यान। कोयले आर्द्र भूमि किस राज्य में है? केरल। कोयले आर्द्र भूमि एक राष्ट्र में अभिसारी आर्द्र भूमि है? सत्य। सुंदरबन विश्व का एकमात्र ऐसा मैंग्रोव वन है जहाँ भाग पाया जाता है? सत्य। अरीदाबाद क्या है? सब कुछ लोग घोषणा प्रक्रिया ऑपरेशन कोल किस संबंधित है? आर्द्र भूमि सुधारीकरण। मध्य प्रदेश कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? द उपयुक्त सभी। मानस वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? असम। पाखुई वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश। पशुओं को दिए जाने वाले किस दर्द निवारक के कारण भारत में विलुप्त होने के खतरे हैं? डेक्लोफिनिक्स। भीमबांध वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? बिहार। उदयपुर नाम किस पूर्व राज्य में पाया जाता है? तमिलनाडु। पर्णपाती वन किस प्रकार के वायु में? मानसूनी वन वायु। नुकीली शंकुआकार पत्तियों में सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? कोणधारी वन। आयनवर्ती सदाबहार वन का अनुकूलतम वायु स्थिति में सत्य। उच्च वार्षिक तापांतर घाटी स्थित जलवायु सबसे बड़ी विशेषता असत्य है। जब किसी जलीय क्षेत्र या समुद्र में फ्लड तीव्र गति होती है जिसमें रंग परिवर्तित हो जाता है उसे कहते हैं रेड टाइड। प्रवाल आवास की दृष्टि में जो हथेली जवाब पर्यावरणीय उससे पृथक हो जाता है प्रवाल अस्थिर समझ कहलाते हैं। कोरल ब्लीचिंग। भारत में किस राज्य में मैट्रिक्स रिकॉर्ड सम्मिलित किया गया? अंतस्थलीय आर्द्रभूमि क्षेत्र है। भारत में 54 सम्मिलित किया गया। किसी भी जनसंख्या जीनोम समुच्चय जीनोम संपूर्ण जिनके फूल कहते हैं असत्य। सर्वाधिक जैव विविधता भूमध्य से पाई जाती है? असत्य। विश्व की सबसे बड़ी प्रवालभित्ति कैडबरी द्वीप किस देश में है? ऑस्ट्रेलिया। भारत के क्षेत्र में पारिस्थितिक उष्णकटिबंधीय दिया गई पश्चिमी घाट। जीवों की संख्या किसी जनसंख्या में चीन एलियन बारह अनुसूचित के लिए असत्य। जब किसी फसल या उससे संबंधित प्रजातियों परजीवी व्यवस्था करने वाले संवर्धन कहते हैं? असत्य। जीव वैज्ञानिकों माना कि समुद्र मानव जीव सुरक्षा खबरों को से प्रवाल खतरा है खतरा उत्पन्न हुआ है। ये हमारी यूनिट 2 के क्वेश्चन खत्म हो गए।